Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. मुंबई जैसे शहर में अपना एक खुद का घर होना, ये सपना हर किसी का होता है, बट उस सपने को ताक पे रख के किसी और का घर बसाना ये हर किसी के बस की बात नहीं होती. Right now we are standing in one of the biggest slums in the city. The slums is in Malvani. And we have Fayaz Sheikh and his wife Misgha Sheikh, who run a small school over here to educate the poor kids staying in these slum areas. This couple, since last 3 months, since the lockdown actually happened, this couple has been using funds from their savings, those savings which they had kept for buying a house in Mumbai. They have been using this fund to help the families of those kids studying in their school. Since last 4 months, they have been supplying ration and other basic requirements of the people of these slums from their own pocket. And with this little effort, right now, few NGOs have chipped in, and this small initiative has turned out into a big step. Here, फयाज जी और मिज़ा जी, मुझे आप बताइए कि इस सब की शुरुआत कैसे हुई? एक्चुअली जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो वी गेटिंग कॉल्स फ्रॉम अच्छा, हमें बहुत सारे कॉल आने लगे यहाँ के लोगों से कि इनके पास में खाना नहीं है, खाने की दिक्कत आती है. ये जो एरिया आप जहाँ खड़े हैं वो एक लेबर टाइप का एरिया है. लोग यहाँ पे माइग्रेंट लोग रहते हैं. डेली के खाना, डेली कुआ खोदो खाओ ऐसे लोग हैं. तो 3 दिन 4 दिन के बाद में इनकी हालत ख़राब होने लगी. इन्होंने हमें अप्रोच किया. जब हमने यहाँ पे आके देखा तो हम लोग को लगा कि कुछ करना चाहिए. तो वी स्टार्टेड अप्रोचिंग NGOs कि यहाँ पे आप आके देखो, बहुत हालत ख़राब है यहाँ के लोगों की, यहाँ पे कुछ करना चाहिए. हमने NGO से बात किया तो कुछ एक NGO ने हमें खिचड़ी बांटने का मौका दिया. खिचड़ी हमने 2 महीना बांटा यहाँ पर, लेकिन वो लिमिटेड था और डिमांड काफ़ी हाई थी. फिर हम लोगों ने राशन की डिमांड किया, तो हम लोगों ने राशन के लिए NGOs को अप्रोच किया. मेरे फ्रेंड से मैंने उनको अप्रोच किया. तो ऐसा करते करते हम लोग ने राशन बांटना भी स्टार्ट किया. लेकिन ऐसा हो गया कि वो NGOs और पर्सनल फ्रेंड्स के जो पॉकेट थे वो एक लिमिटेड सीमित थे. उसके बाद में वहाँ से जब फंडिंग आना बंद हो गई और लोगों के पास जो प्रॉब्लम्स है वो ज़्यादा क्रिएट होने लगा, तो मैंने जो PF के फंड मैंने पैसे निकाले थे, वो पैसे मैंने आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे मैंने राशन बांटने में लगा दिए. वो फिर मुझे पता ही नहीं चला कि हमने पैसे निकाल रहे और राशन दे रहे. ऐसा करते करते लगभग हम लोग ने 4.5 लाख के आसपास में फंडिंग हमने राशन में लगाई. अच्छा मिज़ा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये घर लेने का सपना हर गृहिणी, हर बीवी का या हर औरत का होता है, अपना खुद का घर देखना. वो पैसा आपने इस नेक काम में लगा दिया, क्या फीलिंग है आप में या क्या सोच के आपने ये स्टेप उठाया था? जी, मैं यहाँ पे 10 साल से आ रही हूँ. ये स्कूल में 10-11 साल से चला रही हूँ. तो जब लॉकडाउन हुआ तो सब अपनी अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे थे. तो जब ये भी 10 साल से आने के बाद ये भी मेरी एक फैमिली जैसी हो गई है. एवरीबडी नोज, सब जानते हैं. तो उनको जब वो परेशानी थी तो उनको एक ही नंबर याद था, सर का और मेरा. तो जब उन्होंने अप्रोच किया तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए यहाँ के लोगों के लिए. जब एक्सटिंक्ट हो गया, लेकिन जब आप जानते हो कि लेबर क्लास के पास सेविंग्स नहीं होती हैं, जब चीज़ें ख़त्म होने लगी, NGOs ने भी हाथ उठा दिए, तब भी इनके घर में राशन नहीं था. अगर वो मैं पैसा रख लेती और इनको राशन नहीं पहुँचाती तो शायद मैं इनसे नज़रें नहीं मिला पाती. घर है, सपना है, सपने तो सब देखते रहते हैं, वो पूरा भी होगा इंशाल्लाह, ऊपर वाले की दुआ रही तो. लेकिन आज इनके चेहरे पे जो संतुष्टि है, जो मेरे अंदर एक सेटिस्फेक्शन आ गया है कि चलो मैंने इनके कुछ काम तो आए, पैसे आ जाएंगे, घर भी आ जाएगा, वो सब ऊपर वाले के दिन है. अच्छा सर, हमको बताइए, ये थोड़ा स्कूल के बारे में बताइए. यहाँ पे कितने बच्चे हैं, कैसे ये स्कूल की शुरुआत हुई और कब हुई? ये 2010 में हम यहाँ पे जब आए थे, पहली बार मैं ऐसे ही बस टहलते आया तो देखा कि बच्चे 12 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे कीचड़ में खेलते थे. आप देखो यहाँ पे कीचड़ आज तक वैसी सुविधा है, कीचड़ में खेलते थे. तो मुझे देख के फील हुआ कि यहाँ पे कुछ एजुकेशन देना चाहिए. देन आई स्टार्टेड बालवाड़ी मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया.
फिर बालवाड़ी स्टार्ट होने के बाद वो 1 साल पूरा बालवाड़ी का गया। उसके बाद में फिर बच्चे लोग बालवाड़ी के बाद में नेक्स्ट किया, तो आई अप्रोच माई वाइफ कि ऐसा ऐसा यहाँ पे ये लोकेलिटी है, गरीब लोग हैं, यहाँ पे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, यहाँ पे एजुकेट करना चाहिए, बहुत ज़रूरत है। आई कन्विंस सर, तो शी ऑल्सो रेडी टू डू दैट। फिर हम लोग ने स्कूल स्टार्ट किया। जब स्कूल स्टार्ट करने के बाद में आज ऐसा सिचुएशन आया है कि हम जब से स्कूल स्टार्ट हो तब से आज तक हमारे पास में 50 से 60 बच्चे फ्री में पढ़ते ही है। अगर मेरे पास में आज की तारीख में मेरे पास में बच्चों का टोटल कोटा है 350, उसमें से 50 बच्चों को हम परमानेंटली फ्री में पढ़ाते हैं। और लास्ट ईयर हमने 100 बच्चों को फ्री में पढ़ाया, 100 बच्चे लास्ट ईयर, एक पैसा नहीं दिए। सर अभी कितने बच्चे हैं इस स्कूल में? 350 बच्चे हैं। और अभी हमने अनाउंस किया कि 3 महीने की फ़ीस, अप्रैल मई जून, इन 3 महीने की फ़ीस सारे बच्चों की माफ़ है। सर व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड स्टार्टिंग दिस स्कूल? ये स्कूल शुरू करने के पीछे क्या रीज़न है? मैडम यहाँ पे बच्चे तो छोड़ो, इनफैक्ट बड़े जो माँ बाप जो है इनको एजुकेशन के बारे में ये भी नहीं पता था, बच्चों को भी ये भी नहीं पता था। तो मुझे लगा कि यहाँ पे एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ की प्रायोरिटी आज तक भी हम लोग ने बहुत कोशिश किया कि प्रायोरिटी यहाँ पे एजुकेशन पे फोकस किया जाए, मगर ये आज तक अभी तक वो सेकेंड नंबर पे, पहले थर्ड फोर्थ पे थी, अभी जाके एजुकेशन सेकेंड और थर्ड पे आया है। बच्चे यहाँ पे जो प्रायोरिटी है वो पहला खाना पीना जो होता है वो उनकी प्रायोरिटी है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी उनकी पहली प्रायोरिटी है, सेकेंड प्रायोरिटी उनकी एजुकेशन के ऊपर। अच्छा मिस्टर, आप इस स्कूल की प्रिंसिपल है, तो बताइए क्या ये बच्चे आए थे आपके पास मदद मांगने के लिए? आपको कैसे पता कि ये बच्चे जो हैं इनकी फैमिलीज तकलीफ में, कैसे उन्होंने आपको अप्रोच किया या आप उन तक कैसे पहुंची? मैम उनके बच्चों के पेरेंट्स के कॉल आने लगे थे। करीब 10 साल से हमारा अच्छा खासा रिलेशन बन गया है। जैसे हमने यहाँ बहुत सारे काम किए हुए हैं, तो उन्होंने मुझे फ़ोन कॉल करके अप्रोच किया कि मैम ऐसी ऐसी स्थिति है यहाँ पे, ना कि हमारी बल्कि हमारी कम्युनिटी की भी यही स्थिति है कि लोगों के घर में खाना नहीं है, लोग भूखे सो रहे हैं। तो फिर मैंने आके एक बार यहाँ पे विज़िट किया, क्योंकि उस टाइम तो निकलना अलाउड नहीं था लॉकडाउन में। फिर भी हमने एक बार आके यहाँ पे विज़िट किया एंड यहाँ पे लोगों का स्थिति देख के हमारे जो वॉलंटियर्स भी थे, जो मेरे पहले बच्चे पढ़ चुके हैं, उन्होंने बताया मैम किसी किसी के घर में तो आज खाना भी नहीं बना है। सो वो सोच के फिर हमने वो ये जर्नी स्टार्ट करी, जो अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं हम। कितने एनजीओज आपके साथ में आए या आपको इस काम में मदद कैसे मिलने लगी? पहले तो जब हमने अप्रोच किया तो एक एनजीओ खिचड़ी बांटती थी यहाँ पे, उनको हमने रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने हम बोला कि ठीक है आप साथ में काम करो। तो उन्होंने हमें 50 टिफ़िन जो है हमें बांटने के लिए दिया। हमारे वॉलंटियर्स यहाँ पूरे लोकेलिटी में बांटा खिचड़ी, वो 2 महीना चला। फिर मैंने वही एनजीओ को बोला कि राशन भी चाहिए, तो उन्होंने हमको राशन किट भी दिया। फिर ऐसा करते करते फिर मेरे बॉसेस हो गए, मेरे कलीग हो गए, मेरे दोस्त लोग हैं यार से, उनसे भी मैंने थोड़े सपोर्ट लिया। सपोर्ट लगे जब मैंने यहाँ पे राशन का काम स्टार्ट किया, तो जो सपोर्ट जब ख़त्म हुआ, वहाँ पे जब परेशानी बढ़ी तो मुझे आगे आना पड़ा। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स फॉर दिस स्कूल? ये स्कूल के आपके आगे के क्या प्लान्स है? फॉर दिस स्कूल आई जस्ट वांट टू मेक इट more like bigger and it should be up to the today's education, you know, up to the mark, because यहाँ पे जो एजुकेशन लेवल है वो अभी भी बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। इफ़ यू कैन से 50% ही बच्चे आते हैं स्कूल में। तो मेरा यही प्लान है कि मैं इसको और बड़ा करती जाऊँ। अब मैंने 1 क्लास से चालू किया था, जस्ट 1 रूम एंड 1 शेड, नथिंग मच, बेंचेस भी नहीं थी। नाउ वी हैव 4 रूम्स 5 क्लासेस। तो मेरा यही प्लान है कि मैं इसको आगे बढ़ाऊँ और बड़ा करूँ, और यहाँ के ही बच्चों को पढ़ा के एजुकेट करके कुछ ऐसा वो लोग करें कि वर्ल्ड में उनका नाम हो। मेरा तो यही है एम सबसे पहले। अब तक आपने कितनी फैमिलीज़ को हेल्प की होगी? अराउंड अगर मैं बोलूँ तो 1,500 से 1600-1700 तो वी हैव रीच्ड टिल नाउ। Thank you, sir. This was Fayaz Sheikh. Fayaz works in a private firm as a manager, and Misga, she runs this school. This school which she started from 1 room and just a shade. Today, some 300-350 kids have been studying here. तो एक छोटी सी पहल बहुत बड़ा स्टेप साबित हो सकती है, and this has been proved by Fayaz and Misga.
So this is Nazia Sayed with Shiva Devnath for Mojo News, Mumbai.